आज है चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि। आज हो रही है नवदुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की उपासना। अमोघ फलदायिनी है महागौरी, उनकी आसीन कृपा से नष्ट हो जाते हैं जाने अनजाने हुए पाप कर्म, मिलता है अलौकिक सिद्धियों का वरदान। चार भुजाओं वाली मां गौरी का रूप बहुत सरल और मोहक है। गौर वर्ण वाली मां बैल पर रहती हैं सवार। ये नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है, इसलिए नवरात्र में कुंवारी कन्याओं को पूजन और भोजन कराने की भी परंपरा। मुहूर्त के अनुसार अष्टमी की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 4:31 से शुरू हो चुकी है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार महाअष्टमी 30 सितंबर यानी आज होगी माने। प्रयागराज में दुर्गा पूजा पर सजे कई अनोखे दुर्गा पंडाल, विक्टोरिया महल से लेकर दिल्ली के लाल किला तक थीम वाले पंडाल। भव्य लाइटिंग के बीच सुसज्जित की गई है मां की प्रतिमा। महीनों पहले से इस पंडाल के निर्माण में जुटे थे खास कोलकाता से आए कारीगर। थाईलैंड के बौद्ध मंदिर की थीम पर भी सजाया गया भव्य पंडाल। गोल्डन कलर सजा है पंडाल। 55 फीट रखी गई है इस बौद्ध मंदिर की ऊंचाई। पंडाल के बाहर भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। फोम को काटकर सुनहरे रंग में रंग कर बनाया गया पंडाल। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया पंडाल भी चर्चा का केंद्र। पंडाल के बाहर सेल्फी लेने के लिए जुटे भक्त। पूरी तरह से इको फ्रेंडली है यह पंडाल। बैम्बू स्टिक्स की मदद से तैयार किया गया है। पंडाल के अंदर दर्शाए गए हैं अलग अलग तरीके के मोर। संगम नगरी प्रयागराज में शीश महल की थीम पर सजाया गया है दुर्गा पूजा पंडाल। छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से सुसज्जित। पंडाल में स्थापित देवी मां की प्रतिमा में भी कांच का किया गया इस्तेमाल। लाइटिंग के बीच शीश महल सा जगमग हो रहा है पंडाल। दिल्ली के लाल की शक्ल में बनाए गए हैं पंडाल। नेवी की चापनी और ध्यान लाल किले में सुसज्जित मां और लहराते तिरंगे वाले शानदार पंडाल। मां की महाआरती में जुटे लाखों भक्त श्रद्धालुओं ने देवी मां के सामने पारंपरिक धुनुची नृत्य किया। रायपुर में अक्षरधाम मंदिर की थीम पर बना भव्य पंडाल। दुर्गा पंडाल की दिव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु। मां के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें। रंग बिरंगी लाइटों से बाबा केदार के धाम की उकेरी गई आकृति। ड्रोन से ली गई भव्य तस्वीरें। सिलीगुड़ी में दुर्गा उत्सव के मौके पर पौराणिक कथाओं के साथ सांस्कृतिक विरासत की दिखी अद्भुत झलक। खास तरीके की थीम पर बनाए गए हैं पंडाल। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। लोगों के चेहरे खिले। लखनऊ में कैंट इलाके में यूनिक थीम पर बने पंडाल में महिलाओं ने धुनुची नृत्य करके प्रस्तुति दी। अमेरिकन टैरिफ के संहार वाले पोस्टर में लोगों का ध्यान खींचा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मां दुर्गा के लिए दर्शन। महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री रेखा ने निभाई धुनुची नृत्य की परंपरा। करचला के आदिवासी समुदायों के दुर्गा पंडालों में पहुंचे मुख्यमंत्री माणिक साहा, आशीर्वाद लिया। गोरखपुर में शारदीय नवरात्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। संतों संघ किया हवन और यज्ञ। माता रानी के प्रदेश की तरक्की की कामना की। दिल्ली के दुर्गा पंडालों में विधि विधान से हो रही है पूजा अर्चना। मंत्रोच्चार के साथ माता रानी की हो रही है आराधना। पटना के खाजपुरा स्थित पूजा पंडाल पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मां दुर्गा के दर्शन करके पूजा अर्चना की।
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ पूजा अर्चना की, आरती में शामिल हुए। जबलपुर में ऑपरेशन सिंदूर पर सजा मां दुर्गा पंडाल, लगाए गए राफेल और पिनाका के मॉडल। आसनसोल में सप्तमी पर कोलाबो स्नान के साथ हुई दुर्गा पूजा पंडाल की शुरुआत, ढोल नगाड़ों की थप पर यात्रा की शुरुआत। नेपाल के बीरगंज में नवरात्र पर पुलपाती उत्सव महोत्सव का आयोजन किया गया, नेपाली सेना ने दी मां दुर्गा को सलामी। जयपुर में विजयादशमी की तैयारियां तेज, दशहरा मैदान में 15 लाख की लागत से बन रहा है रावण का 108 फीट ऊंचा पुतला। चंदौली में सजा अनोखा दुर्गा पूजा पंडाल, जहां पर पूजा के साथ साथ चलाई जा रही है पर्यावरण को बचाने की मुहिम। आस्था और भक्ति के साथ साथ पर्यावरण बचाने और पेड़ों को ना काटने पर दिया जा रहा है संदेश, खास झांकियां भी तैयार। दुर्गाष्टमी के आयोजन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम दिल्ली के सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल में हो सकते हैं शामिल। दिल्ली के आर के पुरम में आयोजित रामलीला में शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दीप प्रज्वलित करके आयोजन का शुभारंभ किया। छठ महापर्व को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा कदम, दिल्ली में यमुना के दोनों किनारों पर कर सकेंगे पूजा अर्चना, अस्थायी घाट बनाने का आदेश। हैदराबाद सरूर नगर स्टेडियम में बथुकम पर्व का भव्य आयोजन हुआ। तेलंगाना में नवदुर्गा में देवी गौरी को समर्पित ये पर्व। फूलों से बनी 63.11 फीट ऊंची और 11 फीट चौड़ी इस कलाकृति ने दुनिया की सबसे ऊंची बथुकम्मा होने के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। करीब 7 टन फूलों से सजाया गया है बथुकम्मा, स्त्री शक्ति, प्रकृति पूजा और सामाजिक एकता का अद्भुत प्रतीक। आयोजन में नजर आई परंपरा की भव्य झलक का, लोकगीतों की धुन पर एक साथ थिरकी 1000 से ज्यादा महिलाएं। – 2025 की मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता ने लिया इस पर्व में हिस्सा। गुलजार हुई कश्मीर घाटी, पहलगाम हमले के बाद हुए 7 पर्यटन स्थल फिर से खोल दिए गए, एलजी के निर्देश पर लिया गया फैसला। ट्रम्प टैरिफ के बावजूद रफ्तार में भारत का औद्योगिक उत्पादन, अगस्त में 4% का इजाफा, खनन क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन का मिला फायदा। 15-16 अक्टूबर को होने वाली यूपी पीजीटी परीक्षा एक बार फिर से रद्द, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रेस नोट जारी किया। मथुरा दौरे पर बीजेपी नेता हेमा मालिनी, वृंदावन में महिलाओं के लिए मिशन शक्ति चरण 5 सम्मेलन और क्षमता निर्माण कार्यशाला में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। अंबाला के नारायणगढ़ में इंडियन एयरफोर्स ने आयोजित किया वायु समन्वय अभ्यास, बिना पायलट के उड़े विमानों ने दिखाया करतब। वायुसेना के एयर शो में मानव रहित विमानों की क्षमता को पेश किया गया। वायु समन्वय अभ्यास में सेना ने यूएएस और काउंटर यूएएस ड्रिल का किया प्रदर्शन। हरियाणा के अंबाला में सेना ने हाईटेक ड्रोन्स की लगाई प्रदर्शनी, 250 ग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक के ड्रोन्स को किया गया पेश। सेना के समन्वय अभ्यास में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की भी दिखी झलक का, लॉन्ग रेंज सर्विलांस सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट को किया गया विकसित।